अब बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ठीक पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार जब कल बिहार के सिवान पहुंचेंगे तो वो हजारों करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात बिहार को देंगे। प्रधानमंत्री बिहार के हर जिले को कुछ न कुछ सौगात देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले बिहार में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ी हुई है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन जब बिहार को जरूरत होती है तब कोई नहीं आता। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिवान में होने वाले इस रैली की तैयारियों में जुटी हुई है और इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री तक सिवान में कैंप कर चुके हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जब कल सिवान में मौजूद होंगे तो आखिर उनके निशाने पर कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में जो आयोगों में नियुक्तियां की हैं उसके बाद से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जो एनडीए आरजेडी को अब तक परिवारवाद के आरोप को लेकर घेरती हुई नजर आई थी, पहली बार आरजेडी और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल एनडीए पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भोलानाथ जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार में जो सियासी सरगर्मियां हैं उन पर पैनी नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भोलानाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए 2-2-4 में। मेरा पहला और सीधा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री कल जब बिहार पहुंचेंगे तो वो उनका इस साल में 5वां दौरा होगा और हर दौरे में एक चीज अहम जो नजर आती है वो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की वो केमिस्ट्री है। लेकिन जिस तरीके से अभी नियुक्तियां की हैं नीतीश कुमार ने, उसके बाद से प्रधानमंत्री जब मंच पर होंगे तो क्या कुछ सुनने को मिल सकता है और निशाने पर कौन कौन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही है कि ये चुनावी वर्ष है बिहार के लिए, तो प्रधानमंत्री का जो ये 5वां दौरा सिवान में हो रहा है उसका एक खास महत्व, मायने और इम्पोर्टेंस है। सिवान की जहाँ तक बात है तो सिवान से जुड़ा हुआ जो है तिरहुत का जो एक ज़िला है गोपालगंज और दूसरा और ज़िला है वो है सारण, जिसको कि छपरा भी हम लोग जानते हैं। तो जहाँ पर ये जो 3 ज़िले हैं गोपालगंज, छपरा और सारण, ये कभी राजद के गढ़ माने जाते थे। हालांकि अभी भी अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी राजद का इन तीनों ज़िलों में अच्छा खासा प्रभाव है। आप सभी हम लोग जानते हैं कि सिवान में शहाबुद्दीन एक समय थे तो राजद के काफ़ी करीबी माने जाते थे और इसी हिसाब से वहाँ की राजनीति तय होती थी। तो और सारण में आप जानते हैं कि अभी पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ चुकी हैं। तो इस मायने में अगर देखें, इस नज़रिए से देखें तो प्रधानमंत्री का ये दौरा सिवान का काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक बात है कि सिवान में उनका निशाने पर कौन रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो आप देखिए कि उनके निशाने पर अभी तक जो है राजद का जो है, जो जिसके सुप्रीमो लालू प्रसाद हैं, तो उसको लेकर के, परिवारवाद को लेकर के काफ़ी निशाने साधते रहे हैं प्रधानमंत्री और भाजपा के दूसरे नेता। उसी तरह से कांग्रेस पर भी बहुत तरह के निशाने साधे जाते रहे हैं। तो इस चुनाव इस प्रधानमंत्री के दौरे में, जो कि 5वीं बार सिवान में हो रहा है इस साल फरवरी से लेकर के भी जून तक, तो ये 5वीं दौरा बहुत मायने रखता है। और जो बातें आ रही हैं, जिस तरह के जो भाजपा के नेता जो पहले बता चुके हैं कि करीब 10,000 करोड़ की घोषणाएं करेंगे प्रधानमंत्री वहां पर, उसमें कई शिलान्यास, नई योजनाएं होंगी, वहीं कई योजनाओं का जो पूरी हो चुके हैं उनका उद्घाटन भी करेंगे। बिल्कुल, वंदे भारत ट्रेन से लेकर तो एक कई तरह ऐसी से सौगात जो बिहार है वो देंगे। लेकिन भोलानाथ जी, एक और चीज अहम है, वो ये है कि एक नैरेटिव जो विपक्ष बना रहा है कि चुनाव भले ही अगर एनडीए जीत भी जाए तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं होंगे और उनके तबीयत का हवाला दिया जा रहा है। क्या मन से एक बार फिर प्रधानमंत्री बिहार की जनता को, क्योंकि अभी भी औपचारिक तौर पर एनडीए ने इसकी घोषणा नहीं की है, भले ही वो ये कहते नजर आते हैं कि चुनाव नेतृत्व में लड़ा जाएगा नीतीश कुमार के, लेकिन क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे जीतने के बाद? ये एक बड़ा सवाल है।
देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत ही मौजूद सवाल है और ये यहाँ पर सत्ता के गलियारे से लेकर के पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके जो कि अगर चुनाव भाजपा साथ लड़ती भी है तो आफ्टर इलेक्शन मतलब रिजल्ट आने के बाद की स्थिति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। अगर हम लोग सत्ता के गलियारे में जाएं या विधानसभा विधान परिषद की लॉबियों की चर्चा पर गौर करें तो ये बात केंद्र में रहता है कि आफ्टर इलेक्शन व्हाट, क्या होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या भाजपा अपनी कोई चाल चलेगी या अपने कोई नेता को सामने रखेगी। लेकिन अगर आप पूरे तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एनडीए के नेता हैं और भाजपा के जो सबसे बड़े चेहरा हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि देश में भी उनका एक महत्व है। तो इस नाते भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने रख करके अपने तमाम रणनीति को अंजाम दे रही है। उसी लिहाज से अगर आप देखें तो आने वाले समय में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या होता है ये थोड़ा सा देखना होगा। ये भी एक रणनीति के तहत एक बात आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको कोई बड़ा पोस्ट दे करके और कुछ उस तरह की रणनीति बनाई जाए कि सत्ता जो है वो भाजपा के हाथ में सीधे तौर पर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भोलानाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।